तो जैसे कि हमने पिछले वीडियो में बात की थी कि किस तरह से हम स्मॉल और मिड कैप में काम करके शुरुआत कर सकते हैं मार्केट में, और उसी के साथ साथ प्राइस एक्शन को हम सीख सकते हैं और अच्छे रिटर्न भी उसमें बना सकते हैं, जिसमें आपका आरआर वगैरह भी अच्छा होगा। वो किस तरह से होगा, और अभी हमें सबसे पहले क्या करना है कि जैसे कि मैंने कहा था कि कंपनीज को हमें फिल्टर करना है, तो वो किस तरह से करना है, वो कौन से पैरामीटर्स है और वो आप कहाँ से उसको ढूंढ सकते हैं। तो देखिए, आप कहीं से भी उस किसी भी वेबसाइट पर या किसी ऐप पर जो भी ये पैरामीटर्स हम लगा सकते हैं वो अवेलेबल है, उसके फिल्टर्स है और आप उसको यूज़ कर सकते हैं, तो आप कर सकते हैं। लेकिन मैं जो खुद करता हूँ वो चार्टिंग से करता हूँ। तो चार्टिंग से कैसे करना है, देखिए ये मैंने खुद ये जो फिल्टर है ये यहाँ पे लगा कर रखे हैं। मैंने ये जो फॉर्मूलाज है ये मैंने खुद बनाई है। ये सिंपल है, इसमें से कुछ एक दो ही आपको मुश्किल रहेंगे, बाकी तो सिंपल है। ये मैंने किस तरह से बनाया है इसके ऊपर भी आपको डिटेल में कुछ जानकारी चाहिए तो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट्स में। मैं उसके बारे में भी एक स्पेशल सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि उसके अगर मैं वन बाय वन उसको डिस्कस करूंगा तो ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो अभी हम बात करेंगे, एक ओवरऑल उसका ओवरव्यू लेंगे कि इसमें कौन से वो फार्मूलाज है, किस तरह से मैंने उसको रखा है। तो इन फार्मूलाज को लगा के हमें उन स्टॉक्स की लिस्ट मिलेंगी जिसमें हम काम करेंगे। तो सबसे पहले हमने क्या किया है कि ये जो पहला वाला आपको फॉर्मूला जो दिख रहा है यहाँ पे मैंने लगाया हुआ, इसका मतलब क्या है। तो इसका सिंपल मतलब है, मैं आपको सिंपल सिंपल लैंग्वेज में ये सब बता देता हूँ कि ज़्यादा मैं उसको कॉम्प्लिकेटेड नहीं करता हूँ। देखिए, इस फॉर्मूले का मतलब जो है कि आपकी जो स्टॉक्स है वो आपके 52 वीक्स हाई के 25% नीचे, ज़्यादा से ज़्यादा 25% नीचे चाहिए, उसके मतलब ऊपर ही चाहिए, उसके नीचे नहीं चाहिए। अगर उसके नीचे अगर वो स्टॉक ट्रेड कर रहे हैं तो वो हमारे इस लिस्ट में नहीं आएंगे। तो देखिए, ये फॉर्मूला उसके लिए है। नेक्स्ट जो फॉर्मूला है ये है, उसका जो स्टॉक्स का प्राइस है वो 30 रुपए के ऊपर चाहिए, क्योंकि उसके नीचे जो स्टॉक्स होते हैं उसको हम पेनी स्टॉक कहते हैं। तो उसमें जो मैनिपुलेशन होती है, आपके फंसने के जो चांसेस होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। तो आपको क्या करना है, उस चीज को समझना है कि 30 रुपए के आप इग्नोर कर दीजिए। बहुत से स्टॉक आपको मिलेंगे इसमें, आपको एवरी वीक आपको बड़ी लिस्ट मिल जाएगी। बुलिश मार्केट है तो आप थक जाएंगे चार्ट को एनालाइज करते करते। तो आप खाली, आप अगर कोई स्टॉक्स में सच में पावर है तो वो 30 के ऊपर आ ही जाएगा, तब हम उसे देख लेंगे। तो आपको ये 2 रुपए, 5 रुपए, 15 रुपए वाले स्टॉक से दूर रहना है, ये बात आपको समझनी पड़ेगी। ये तीसरा वाला जो ये पॉइंट है, ये फॉर्मूला है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो जिसके बारे में मैंने बात की थी कि जो कंपनीज का जो कंपनी में हमें काम करना है उसका जो टोटल फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटल है वो 5,000 करोड़ के नीचे चाहिए। तो ये उसके लिए ये फॉर्मूला है। तो ये हमने बनाया है कि इसका जो मार्केट कैप है इन कंपनीज का, जिनका 5,000 करोड़ से ज़्यादा कम फ्री फ्लोट मार्केट कैप है, उन्हीं कंपनीज को हमें इस लिस्ट में चाहिए वो कंपनीज। तो इसलिए हमने उसे यहाँ पे लगाया है। नेक्स्ट जो है, ये तो सिंपल चीज़ें है, जो भी वीकली उसका सिंपल मूविंग एवरेजेस है और जो है वो 200 के ऊपर, 100 के ऊपर, 50 के ऊपर होना चाहिए, ये बेसिक है। ये प्राइस के ऊपर होने चाहिए। तो ये लगाने से क्या होता है कि हमारे इसमें जो ज़्यादा जो अगर हम पूरे स्टॉक्स को इन्हीं तीन चार पैरामीटर्स के ऊपर अगर हम उसे रन करेंगे इस स्कैन को, तो हमें बहुत ज़्यादा स्टॉक्स आ जाएंगे। तो हमें स्ट्रॉन्ग मोमेंटम के लिए ये सब कुछ चीज़ें डालने से हमें अच्छे स्टॉक जो है, जो हमारे सेटअप में अच्छे से काम कर सकते हैं, वो हमें यहाँ पर लिस्ट मिल जाएगी। तो देखिए, नीचे ये लिस्ट आ गई है। तो ये लिस्ट में इस आज मैंने ये अभी स्कैन किया आपके सामने। देखिए, मैं आपके सामने एक बार और स्कैन करता हूँ। यहाँ पे आप रन स्कैन करेंगे तो इस तरह से लिस्ट आ जाती है। लेकिन देखिए, ये जो लिस्ट है ये आपको कब निकालनी है, ये आपको बीच में, ये मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने खुद इसमें काम किया इसलिए बता रहा हूँ कि ये आपको करना है फ्राइडे मार्केट क्लोजिंग के बाद में। सैटरडे या संडे कभी भी आप ये काम कर सकते हैं जो ऑफ मार्केट टाइम है। तो उसमें आपको क्या करना है कि इस लिस्ट को आपको इस तरह से निकाल लेना है। अभी जब आप इस तरह से उस लिस्ट को निकालेंगे तो आपको इसमें ट्रेड नहीं लेना है आगे। मतलब आपने संडे को निकाल लिया, मंडे में हर स्टॉक में ट्रेड नहीं लेना है, उसको आपको एनालाइज करना पड़ेगा। वो आप किस तरह से करेंगे, तो हमें जो ये लिस्ट है इसको इस तरह से हमें कॉपी करना है और हम उसको, देखिए यहाँ पर हम उसको चार्ट में ओपन करेंगे। चार्ट में हमने ओपन कर लिया। अभी ओपन करने के बाद हमें क्या करना है, उसकी जो टाइम फ्रेम है सबसे पहले हमें रखनी है वीकली। देखिए, वीकली
तो हमें देखना है कि क्या जो स्टॉक है उसमें ट्रेंड है। तो ये जो है ये पुराना वाला ट्रेंड है, तो हमें रनिंग ट्रेंड क्या स्टॉक में ट्रेंड है तो लगभग दिख रहा है। लेकिन अभी क्या इसमें दिक्कत क्या हो जाएगी कि हमें यहाँ पे ये जो लिस्ट है इसमें जो शुरुआती जो स्टॉक्स रहेंगे वो 20% 15% ऐसे ऊपर बंद हुए हुए स्टॉक हमें दिखेंगे, तो उसमें हमें एंट्री मिलना मुश्किल होता है। तो उसके बारे में हम अभी बात करेंगे। तो ये मैंने आपको खाली ये बताया है कि वहाँ से हम जब स्टॉक्स को फिल्टर करेंगे तो उसे चार्ट में हमें देखना है, जो भी आप चार्ट यूज करते हैं उसमें देखना है। तो ये हो गई बात। अभी एंट्री एग्जिट के बारे में मैं उन कंपनी के बारे में बात करूंगा जिसमें मैंने खुद एंट्री ली है। तो उसमें देखिए ये भी स्टॉक एक है, उसके बाद में ये सब ये जो है इसमें मेरी एंट्रीज है। तो अभी हम कोई भी उठा लेते हैं इसमें से। ये तो इसमें मैंने कल ही एंट्री ली है, हम देख सकते हैं इसमें मैंने क्यों एंट्री ली। अभी हम ये बिल्कुल कल का ही, मतलब मैंने इसमें कल एंट्री ली हुई है और ये आज इसने आज 10% ऊपर हुआ है, ऊपर क्लोज हुआ है 10% के। तो इसमें मेरा लॉजिक क्या था एंट्री का, तो अगर मैं ये बताऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये सेटअप किस तरह से काम करता है। तो जैसे कि मैंने कहा था हमें वीकली कैंडल यहाँ पे लगानी है। वीकली कैंडल लगाने के बाद हमें देखना है क्या स्टॉक में ट्रेंड है, तो दिख रहा है। क्या स्टॉक सभी मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड हो रहा है, तो हाँ, तो उसमें मोमेंटम है, तो ज़बरदस्त मोमेंटम दिख रहा है। तो अभी एक ही हमारे पास बचा है पैरामीटर्स कि हमें एंट्री कहाँ लेनी है। तो हमारे सेटअप के हिसाब से उसकी जो एंट्री है वो इस तरह से डिफाइन होती है कि अगर कोई स्टॉक्स ट्रेंडिंग है तो हम क्या करेंगे, उसके बाद में कुछ कंसोलिडेशन जो होगा, कुछ माइल्ड सेलिंग होगी तो उसको हमें होने देना है। तो देखिए यहाँ तक ये स्टॉक ने इसने हाई मारा और उसके बाद में ये वीकली कैंडल से, तो उसके बाद में उसमें जो कंसोलिडेशन हुआ, एक माइल्ड सेलिंग आई, प्रॉफिट बुकिंग हम इसे कह सकते हैं, उसको हमें होने देना है। यहाँ में कहीं भी हमें बीच में एंट्री हमें नहीं है स्टॉक में। तो हमें ये सब जो कंसोलिडेशन है उसके बाद में जो भी वीकली हाई होगा, जो भी वीकली कैंडल होगी, इसका जो वीकली हाई होगा पिछली कैंडल्स का, उसके ऊपर हमें उसको क्लोज होने देना है। और वो जो पैरामीटर्स है हमने ऑलरेडी इस लिस्ट में यहाँ पर आप देख सकते हैं सॉरी हमने यहाँ पर लगा दिया है। देखिए वीकली जो है, ये देखिए डेली क्लोज हमारा जो है ये तो मैंने डायरेक्टली किया है। वीक देखिए ये जो डेली क्लोज है वो एक वीक के एगो के जो वीकली हाई है उसके ऊपर उसका क्लोजिंग होगा तो ये लिस्ट में दिखेगा। तो ये तो हमें लिस्ट में तभी दिखेगा जब हमारे सेट इस लिस्ट में है। इसका मतलब ये है कि उसने वो पैरामीटर्स को पूरा किया है। तो हमारा यहाँ पर जो पहला एंट्री है, जो मतलब पहला सिग्नल है लिस्ट में आने का, वो यहाँ आया था। तो यहाँ इस जगह में क्या हो गया कि हमें पता चला कि इस स्टॉक में अभी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है, उसी के साथ साथ हमें एंट्री भी यहाँ पर मिल गई है। तो एंट्री मिली है तो हम एंट्री कैसे लेंगे उसके बारे में हम अभी बात करेंगे, क्योंकि वीकली में तो हमें एक इंडिकेशन मिल गया, लेकिन अब परफेक्ट एंट्री आप वीकली के बेसिस में नहीं ले सकते। मतलब आप ले भी सकते हैं लेकिन फिर आपका स्टॉप लॉस की दिक्कत हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे, उसको डेली में देखते हैं। तो डेली अगर यहाँ पे मुझे पता चला तो उसके बाद में मुझे एंट्री लेनी है समझो स्टॉक में, तो हम क्या करेंगे, उसको डेली में कन्वर्ट कर देंगे। और जो पैटर्न हमने पहले जिसके बारे में डिस्कस किया उसी के बारे में हम उसी के तर्ज पर हम यहाँ पे एंट्री लेनी है। तो जो भी यहाँ की जो सेलिंग थी, जो कंसोलिडेशन था, उसके ऊपर जैसे ही हमें क्लोजिंग मिल जाती है तो हम उसे यहाँ बाय कर लेंगे। तो मैंने उसे कल बाय किया है, तो इसके ऊपर वो परसों के दिन में इसे बाय नहीं कर पाया, लेकिन मतलब जो कैंडल ये बनी है इसके बाद, तो मैंने यहाँ कहीं उसे बाय किया था और उसके बाद में उसने आज ये गैप अप होके भी उसने ऊपर का मूव दिया है। तो ये हो गई बात हमारी एंट्री की। उम्मीद करता हूँ आपको एंट्री के बारे में समझ में आया होगा किस तरह से एंट्री हमें लेनी है। अगर आपको कुछ भी इसमें समझ में नहीं आता है तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कीजिए, मैं आपको उसके बारे में डिटेल्स में और जानकारी देने की कोशिश करूँगा। तो ये हो गई हमारी एंट्री। तो अभी कुछ कुछ बातें रहती है, तो आपको एग्जिट भी आपको मैं बता देता हूँ कि किस तरह से। देखिए एंट्री में मैंने एक पैरामीटर तो आपको बता ही दिया। अगर आपने यहाँ पे एंट्री ली और यहाँ पर अगर मैं एंट्री ले रहा हूँ तो इसका ही लो मैं स्टॉप लॉस रखूंगा। अगर ये हिट हो जाता है तो मैं बाहर निकल जाऊंगा। अगर मुझे उसमें री एंट्री मिल जाती है, अगर यही सेटअप में जो हम काम कर रहे हैं उसी में री एंट्री में, तो मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है, मैं उसमें री एंट्री कर लूंगा। लेकिन मैं उसमें बैठा नहीं रहूँगा कि ये नीचे जाते रहे और मैं स्टॉप लॉस ना लूँ। तो मैक्सिमम केस में तो 8% आपको बताए हैं, तो लेकिन यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इसके डे लो को मैं एग्जिट मान के या फिर स्टॉप लॉस मान के चलूंगा।
तो ये तो हो गई हमारी लॉस में एग्जिट का। अभी ये इस तरह के ट्रेंड मिल गया तो आप क्या यहाँ बेच देंगे? नहीं। तो आपको कहाँ बेचना है? तो जैसे कि मैंने कहा था कि देखिए अभी तो मोमेंटम शुरू हुआ है, किसी को भी पता नहीं है कि इस स्टॉक में और कितना दिन कंटिन्यू मोमेंटम रहेगा। हो सकता है आज का ही लास्ट डे हो कि इसमें मोमेंटम आज ही खत्म हो, कल से इसमें सेलिंग आ जाए, या फिर हो सकता है कि ये और भी ऊपर जाए। लेकिन हमें क्या करना है, देखिए इस स्टार्टअप की खासियत यही है, जब आप स्टॉप लॉस ले रहे हैं वो लिमिटेड ले रहे हैं, लेकिन आप टारगेट बड़ा सोच रहे हैं, तो आप कभी भी टारगेट को बड़ा ही सोचिए, कुछ पैरामीटर्स बना लीजिए अपने लिए कि आप फंस भी ना पाए और बड़े जो ट्रेड्स है उसको आप कैप्चर कर पाए। तो इसमें मैं क्या करता हूँ, जैसे कि मैं आपको रिसेंट एग्जांपल बताता हूँ। मैंने एक स्टॉक में एंट्री ली थी, जुआरी इंडस्ट्रीज कर, ये वाला जो स्टॉक है, देखिए इसमें मैंने शायद यहाँ कहा, देखिए हमारे सेटअप के पहले देख लेते कि क्या हमारे सेटअप में इसमें कब हमको एंट्री दी थी। मैंने ली है तो इसका मतलब मुझे हमारे सेटअप ने एंट्री दी है। देखिए इस तरह से इसमें ट्रेड था, ये देखिए यहाँ से लेके ये ट्रेड है, हमें बस ज़्यादा भी नहीं, एक डेढ़ साल का भी ट्रेंड दिख गया है इस तरह से, तो हमें पता चल जाता है कि ये स्टॉक्स अभी अच्छी तरह से काम करने वाला है। देखिए यहाँ से ट्रेंड शुरू हो गया, कितनी बड़ी ये वीकली कैंडल बनी, उसके बाद में परफेक्ट ये कंसोलिडेशन हो गया, इसे हम प्रॉफिट बुकिंग कह सकते हैं, इसे सेलिंग नहीं कहा जा सकता। तो उसके बाद में और एक रेड कैंडल बनी, उसके बाद में ये ग्रीन तो बनी है लेकिन क्लोजिंग इसके ऊपर नहीं दिया है, तो उसके ऊपर क्लोजिंग किस कैंडल ने दिया, तो इस कैंडल ने। तो यहाँ पे हमें परफेक्टली इंडिकेट हो गया कि अब इस स्टॉक में हमें एंट्री लेनी है नेक्स्ट वीक में। समझ में आया? तो ये यहाँ तक आप समझ गए हो कि शायद। तो फिर यहाँ पे एंट्री लेनी है, तो मैंने क्या किया, यहाँ पे हमारे सेटअप के हिसाब से हमने डेली कैंडल लगा ली और शायद यही कहीं मुझे यहाँ पे कहीं उसकी एंट्री मिल गई होगी। तो जब एंट्री मिल गई तो उसके बाद हमें कुछ नहीं करना है, ट्रेंड को राइड करना है। तो अगर हम 8% का स्टॉप लॉस पकड़ के चल रहे हैं, तो मैं बिगनर्स को यही एडवाइस करूंगा कि उनको कम से कम 25 से 30% इसमें टारगेट को रखना है, क्योंकि 1:3 रखेंगे, क्योंकि आपका शुरुआती दिनों में हो सकता है कि आपका जो प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट है वो इसमें कम हो जाए, आपके एक्सपीरियंस आपको कम होने के कारण। तो इसीलिए आपका जो आरआर है वो आपको बेटर होना चाहिए, ताकि आप कि स्टॉप लॉस अगर हिट हो जाए 2-4 तो, लेकिन 1-2 ही स्टॉक में अगर आपका जो टारगेट है वो हिट हो जाता है तो आप ओवरऑल प्रॉफिट में रहे। तो मैंने क्या किया, इसको मैंने इस पूरे ट्रेंड को राइट किया। तो जैसे ही ये ट्रेंड ऊपर, ये स्टॉक ऊपर जाता रहा, तो मैंने कुछ भी नहीं किया इसमें, मैंने प्रॉफिट बुक भी नहीं किया, पोजीशन साइज को बिल्डअप भी नहीं किया। ऐसा यहाँ पे देख सकते हैं हमारे सेटअप के हिसाब से कहीं भी कोई भी, देखिए यहाँ पे हमें पोजीशन साइज जो है वो बिल्डअप करने की अभी यहाँ पे चांस मिल सकता है। देखिए ये कंसोलिडेशन, ये जो सेलिंग आई उसके बाद में ये एक और डेली की कैंडल है, रेड बनी है, शायद यहाँ पे कुछ देर कंसोलिडेट होकर इसके ऊपर अगर क्लोजिंग देती है, तो अगर हमारे पास पहले से पोजीशन है और हमने होल्ड करके रखी है, तो हम यहाँ पे और पोजीशन को बढ़ा सकते हैं और ट्रेंड को कंटिन्यू होने के बाद में और इसका हम इस ट्रेंड को राइड कर सकते हैं। लेकिन मैंने क्या किया, जैसे कि मैंने आपको कहा था पिछली वीडियो में कि मेरा एक पैरामीटर्स है 2 वीक उसको मैं बोलता हूँ। देखिए 2 वीक क्या है कि ये देखिए यहाँ पर ऊपर उसने, ये बड़ी नहीं है, कभी कभी बड़े बड़े वीक्स रहते हैं, तो जैसे ही इसने ऑल टाइम हाई है, ये यहाँ पे ऑल टाइम हाई बनाया, उसके नेक्स्ट डे उसने फिर से एक बार ऑल टाइम हाई को तोड़ा और ये 2 वीक्स यहाँ पे बन गई। और उसके बाद में वो जब रेड कैंडल बननी शुरू हुई, तो मैंने करीब 295 के करीब स्टॉक्स को सुबह ही 2:30 के करीब मैंने उसको बुक कर लिया, जो मेरा प्रॉफिट था। क्योंकि क्या है कि ये ट्रेंड मुझे अच्छा मिल गया था और मुझे शायद लग रहा था कि ट्रेंड रिवर्सल हो सकता है कि ये ट्रेंड रिवर्सल ना हो के एक यहाँ से ट्रेंड कंटिन्यूशन हो जाता, लेकिन फिर मुझे उस चीज़ का इतना बुरा भी नहीं लगता, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी मैंने इसमें प्रॉफिट बुक किया था और मुझे अगर चांस मिला तो मैं ऊपर भी कहीं यहाँ पे एंट्री उसमें लेने के लिए मुझे कोई भी दिक्कत नहीं होती। लेकिन उसके बाद जो सेलिंग आई 8-9% की, ये एक सीवियर सेलिंग थी। तो आपको ये थोड़ा सा एक्सपीरियंस के साथ आपको समझ में आ जाएगा। तो ये आपको समझना है तो किस तरह से आपको प्रॉफिट को भी बुक करने की स्किल्स है, जो आपको एक्सपीरियंस के साथ में आ जाएगी। तो ये एग्जिट के बारे में हो गया। तो और रही बात ट्रेंड राइट करने की, अगर जब तक ट्रेंड जा रहा है तो आप इसमें जा सकते हैं, आप इस ट्रेंड को राइट कर सकते हैं। देखिए मैंने खुद इस सेटअप में काम किया है, तो 100%, 150% भी मैंने इसके ऊपर किसी स्टॉक ने मुझे रन दिया है।
तो ये बहुत अच्छी तरह से काम करता है। खाली जो रूल्स है आपको स्ट्रिक्टली फॉलो करने हैं, स्टॉप लॉस के, टारगेट के, पोजीशन साइजिंग के। तो ये सब चीज़ें को आपको ध्यान में रखते हुए इस सेटअप में काम करना है। और अभी देखिए ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, जैसे कि मैंने पहले वीडियो में बोला था, इस वीडियो में बता रहा हूँ कि ये एजुकेशनल पर्पस के लिए है। ये किसी भी तरह की टिप्स नहीं है और या फिर किसी भी तरह का आपको स्टॉक्स में रिकमेंडेशन नहीं है कि आप स्टॉक को बाय या सेल करें। ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। और एक अगली बात यह है कि शायद हो सकता है कि आपको ये सेटअप में जो बात कर रहा हूँ इसमें समझने में दिक्कत हो रही हो। तो ये क्यों हो रही है? क्योंकि आपको मार्केट के बारे में जो मतलब टेक्निकल एनालिसिस के बारे में आपको बेसिक्स नहीं पता है। तो मैं रिकमेंड करूंगा आपको कि पहले आप उसको भी समझ लीजिए। और एक सिंपल देखिए, यहाँ पे तो मैंने कुछ ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड इंडिकेटर्स को लगाया भी नहीं है। एक बेसिक ये जो है ये मूविंग एवरेजेस है और एक कैंडलस्टिक पैटर्न्स है। तो ये समझने के लिए आपको ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। यूट्यूब पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ये सब चीज़ें सीखने को मिलेंगी, तो आप उसको सीख लीजिए। बाकी जो सेटअप के बारे में जो और भी कुछ दिक्कतें आपको होगी तो मैं उसके बारे में वीडियोस भी अपलोड करूंगा आगे। और एक मेरा जो टेलीग्राम चैनल है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, तो उसके ऊपर में भी इस सेटअप के बारे में कहाँ मैंने एंट्री ली है, कहाँ एग्जिट में कर रहा हूँ, तो उसके बारे में भी मैं उस टेलीग्राम चैनल में मैं आपको बताते रहूँगा। तो आप उस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ट्रेडस्टर 52 करके वो चैनल है, उसका मैं लिंक भी नीचे दे दूंगा। तो अगर आप उसको सब्सक्राइब करेंगे तो आप मैं जो भी डे बाय डे उसमें जो पोजीशन ले रहा हूँ, जो कट कर रहा हूँ, तो आपको वो भी समझ में आ जाएगा। तो आपको आइडिया आ जाएगा इसमें किस तरह से आप काम कर सकते हैं। तो ये बात को आपको ध्यान में रखना है। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप मेरे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस वीडियो के साथ में ही जो कैश के और भी कुछ सेटअप होंगे या ऑप्शंस के कोई भी सेटअप होंगे उसके बारे में मैं वीडियो बनाने वाला हूँ। और देखिए इस वीडियो में जो हमने बातें की है, देखिए किसी भी सेटअप के बारे में हम कितनी भी बात करें वो कम ही होगी, लेकिन कुछ और भी पॉइंट्स इसमें रह गए होंगे। अगर मुझे लगता है या फिर आपको लग रहा है, आप कमेंट में उसके बारे में कमेंट कीजिए, मैं उसके बारे में एक स्पेशल वीडियो और बनाऊंगा। तो इस वीडियो में हम इतना ही बात करेंगे। आगे जो भी कुछ क्यूरीज है उसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।